हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो बहुत टाइम से लोग डिमांड कर रहे थे, बड़े मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल था कंपनी का ऑलरेडी, बट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रॉपर यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं ट्राई करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊं, ज्यादा से ज्यादा उन कंट्रीज के बारे में बता पाऊं जहां पर आज तक बाकी कंसल्टेंट्स ने अप्रोच नहीं किया। अगर अप्रोच है भी तो इतनी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। जी हाँ, सो आज अगर मैं बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ पहली मेरी कंट्री होगी जो कि शेनेगन कंट्री है, जिसका हैप्पीनेस इंडेक्स नंबर 1 है। जी हाँ, वहां के लोग सबसे खुशहाल लोगों में से गिने जाते हैं पूरी दुनिया में। मैं बात कर रहा हूं फिनलैंड की। फिनलैंड की आगे मैंने बहुत से वीजा लगवा दिए हैं, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी सेटल्ड हैं, बहुत सारे बच्चे आगे फर्दर पढ़ना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं लोगों के मन में काफी सवाल आते हैं, जी फिनलैंड नहीं जाना। फिनलैंड क्यों नहीं जाना? क्योंकि पता ही नहीं है कंट्री फिनलैंड है कहां। सो गाइस, आज की वीडियो का मकसद यही है, मैं आपको थोड़ा सा जागरूक कर पाऊं उन कंट्रीज के बारे में कि ये जो कंट्रीज आज भी अनएक्सप्लोर्ड है या बहुत ही लिमिटेड विजन के साथ बच्चे जाते हैं। सो गाइस, फिनलैंड सबसे बड़ी बात क्वालिटी एजुकेशन। यस, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज फॉरेन एजुकेशन की क्वालिटी एजुकेशन देती है, फिनलैंड इज अमंग वन ऑफ देम। इंग्लिश और फिनिश दोनों में कोर्स कराए जाते हैं, बट स्टिल वी वुड रिकमेंड कि आप फिनिश लैंग्वेज का कोर्स साथ साथ पढ़िए या अपनी स्टडी से पहले पढ़िए। ऑनलाइन बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं। सिर्फ प्रॉन्स की बात अभी करूंगा, कॉन्स पे भी जाऊंगा। तो प्रॉन्स की बात और प्रॉन्स देखे चले, जहां बाकी कंट्रीज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके जितनी भी बड़ी कंट्रीज है, वहां पार्ट टाइम वर्क की अलाउंस सिर्फ और सिर्फ 20 आवर्स की है। फिनलैंड में वो 30 आवर्स की है। सो 10 घंटे वो जाना है। अब जो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है, वहां की पॉपुलेशन यूके से थोड़े बड़े साइज की कंट्री है और पॉपुलेशन सिर्फ 55 लाख के आसपास है, और वहीं यूके की पॉपुलेशन है इट्स इन करोड़, ये 6.3 करोड़ के आसपास है अगर मैं इंडियन आंकड़ों के हिसाब से बात करूं तो। सो गाइस, बहुत फर्क है पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेके फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेके। कम पॉपुलेटेड है, वो चाहते हैं कि उनके वहां लोग आए, अपनी फैमिलीज को लेके आए, अपने डिपेंडेंट्स को लेके जाए और सेटल और कंट्री को और खुशहाल बनाए। जी हाँ, वहां एक ऐसी लौती कंट्री है फिनलैंड जो कि आज भी चाह रही है कि आपने चाहे 10+2 की है, चाहे आप वोकेशनल डिप्लोमा प्रोग्राम में आ रहे हो, सर्टिफिकेट प्रोग्राम में आ रहे हो या हायर एजुकेशन करने के लिए आ रहे हो, आप आओ, पढ़ो और सेटल हो जाओ। लिव, लर्न एंड सेटल का जो स्लोगन है वो आज भी फिनलैंड के ऊपर पूरा पूरा आता है। अप्रोक्सीमेटली टाइम, अगर मैं स्टडीज की बात करूं कि एक बंदा जो स्टडी पे गया, अगर आप हायर एजुकेशन पे गए हो तो अप्रोक्सीमेटली टाइम 5 इयर्स का है। अगर आप 5 साल वहां रह लेते हो तो यस, देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ परमानेंट रेजिडेंस। आई एम नॉट हियर टू एडवाइज ऑन द परमानेंट रेजिडेंसी कैसे होगी, क्या होगी, बट यस, आपको एक डिग्री की वेबसाइट है या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे इसकी जानकारी मिल जाएगी। बट अगेन यस, परमानेंट रेजिडेंसी इजिली अवेलेबल है जैसे कि बाकी कंट्रीज में आ रही है। सो उसके बाद बात करते हैं पीजीपीडब्ल्यू की। यस, पोस्ट स्टडी वर्क राइट। अगर आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं तो आपको यस अपॉर्चुनिटी मिलती है टू फाइंड द सूटेबल जॉब ऑप्शन एंड टू स्टे बैक फर्दर ऑप्शंस। अगर आप वोकेशनल में भी जाते हैं तो वोकेशनल भी बाकी कंट्रीज की जगह, जिस तरह आपने पहला साल वोकेशनल में लगा लिया, सेकंड ईयर आप यूनिवर्सिटी में क्लियर कर सकते हो। यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहते, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वो भी आप कन्वर्ट कर जाते हो। बट स्टिल अगेन मैं यही कहूंगा कि यस, माइग्रेशन और इमिग्रेशन लॉज के लिए आपको वहां के लॉयर्स के साथ कंसल्ट करना पड़े। बट यस, कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट्स ने हमें अपॉर्चुनिटीज बताई हैं और वो स्टूडेंट्स ऑलरेडी परमानेंट रेजिडेंट हो चुके हैं फिनलैंड के। सो गाइस, प्रॉन्स की लिस्ट बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी कंट्री है, खुशहाल भी मैंने बता दिया, डिपेंडेंट को लेके जा सकते हो, पार्ट टाइम जॉब अवेलेबिलिटी इजिली अवेलेबल है। सो उसके अलावा अगर मैं बात करूं अफोर्डेबिलिटी ऑफ ट्यूशन फीस, जी हाँ, अफोर्डेबल है ट्यूशन फीस, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो फीस रेंज शुरू करती हैं 6,000 यूरो से टिल 16,000 यूरो तक। सो बहुत अफोर्डेबल फीस है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। अगर मैं कनाडा की बात करूं, यूएसए की बात करूं या किसी भी और कंट्री की बात करूं, यूके की बात करूं, तो एक अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। एवरेज फीस की बात करें 10, 12, 13 हजार के आसपास पर ईयर आ जाती है। और जिस तरह बाकी कंट्रीज में आप पार्ट टाइम जॉब करके अपने लिए लिविंग के लिए कर रहे हो, यहाँ भी सेम चीज अवेलेबल है।
अकोमोडेशंस आर रियली चीप। अगर मैं सरकारी अकोमोडेशन की बात करूं, बड़ी सिटीज में बात करूं, दैट रेंजेस बिटवीन 250 यूरोस टू 350 यूरोस। मैं सिंगल अकोमोडेशन की बात कर रहा हूं, जॉइंट अकोमोडेशन की बात नहीं कर रहा। सिंगल अकोमोडेशन की अगर बात करें, मैं हेलसिंकी जैसी सिटी की बात करूं तो यस इट्स बिट एक्सपेंसिव। अगर यही मैं तुर्कू आ जाऊं या किसी और जगह चल जाऊं तो अकोमोडेशन की जो प्राइसिंग है वो और अफोर्डेबल हो जाती है। सो अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो अकोमोडेशन ही सबसे बड़ा एस्पेक्ट है, क्योंकि आप किसी और कंट्री में जाते हैं, यूके में जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपको सबसे महंगा जो पड़ता है वो आपकी अकोमोडेशन है। बट फिनलैंड में अकोमोडेशन इतनी महंगी नहीं है, इट्स प्रीटी मच अफोर्डेबल। इनफैक्ट हमारे पास कुछ एक वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइडर हैं जिन्होंने अपनी अकोमोडेशन दी है और जिनकी रेंज सिंगल कमरे की बता रहा हूँ, दो बच्चों की नहीं बता रहा, 200 यूरोज है। जी हाँ, 200 यूरोज, जिसमें वो आपको एक रूम देंगे, आपका पर्सनल बाथरूम होगा और एक शेयर्ड किचन होगी। सो आप खुद सोच सकते हैं इतनी अफोर्डेबिलिटी के साथ कौन सी कंट्री है इस समय। और ग्रोसरी की बात करें, ग्रोसरी इज रियली चीप। एक स्टूडेंट का अगर मैं शेयर्ड अकोमोडेशन या सिंगल अकोमोडेशन की बात भी करूं तो अराउंड खर्चा है वो 300 से 400 यूरो तक जाता है। बहुत खुशहाल है, आज भी वहां पर लोग अपने कल्चर को एंजॉय करते हैं। ये नहीं है कि जी कल्चर नहीं है, कल्चर वास्ट नहीं है या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मनाई, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी दी जाती है, एक सेफ एनवायरनमेंट है। जैसे आपने सुना होगा यूएस में स्टैबिंग हो जाती है, यूके में स्टैबिंग होनी शुरू हो गई है, स्नैचिंग शुरू हो गई है, बट फिनलैंड में ये कल्चर बहुत कम है। सो गाइस, फिनलैंड एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन के रूप में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि ये दैट लीड्स टू योर परमानेंट रेजिडेंसी। अब बात करता हूं कॉन्स की। यस, प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों जगह के हैं। अगर प्रॉन्स अच्छे हैं तो कॉन्स ऑब्वियसली थोड़े बुरे हैं। सबसे जो मेजर फैक्टर है, ठंड काफी ज्यादा हो जाती है। सर्दियों का जो टेम्परेचर है -30 -40 के आसपास चले जाता है, सेम एज कनाडा, सेम एज और यूएसए कुछ जगहों के मुताबिक। यस, टेम्परेचर काफी लो चले जाता है, बट एट द सेम टाइम और प्रॉन्स की और कॉन्स की बात की जाए तो यस, पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज कुछ एक सिटीज में बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है, कुछ एक रिमोट एरियाज में नहीं अवेलेबल। बट एट द सेम टाइम वहां पर आपको ऑनलाइन एजुकेशन भी करवाई जाती है। तो स्टूडेंट जैसे बर्फ ज्यादा पड़ गई है या इस वक्त ज्यादा हो गया, स्नो ज्यादा हो गया, तो वो क्या करते हैं कि आप ऑनलाइन एजुकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन होने के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज का भी फायदा उठा सकते हैं। बट पार्ट टाइम जॉब अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूँ, 2 से 3 महीने आपको इजिली लगेंगे, चाहे वो आप किसी भी कंट्री में चल जाएंगे। सेम एज फिनलैंड, सेम एज जर्मनी, किसी भी कंट्री में चल जाइए 2 से 3 महीने का टाइम मिनिमम लगता है। उसके अलावा अगर मेरे को अगर आज भी एक सोच मिले करना है या किसी को भेजना है, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी यस फिनलैंड। ये सारे प्रॉज एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप ठंड बेयर कर सकते हैं, सब कुछ आपके पास है, आपकी लिस्ट में सबसे पहला होना चाहिए। अगर आईटी के कोर्सेज करना चाहते हैं, इनफैक्ट वोकेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं या अपनी फैमिली को लेके जाना चाहते हैं, तो फिनलैंड इज द ओनली डेस्टिनेशन आफ्टर 10+2 वीक। तो गाइस, अपनी लिस्ट में फिनलैंड को मैंने सबसे ऊपर रखा है बिकॉज इन सभी फैक्टर्स को रखते हुए। अब आपने सोचना है कि यस, जो प्रॉन्स मैंने बताए और कॉन्स मैंने बताए, इनको रख के आप कहाँ जाना पड़ना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू अस, एंड जितना शेयर हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए और जागरूकता बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।